बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। इस वक्त मैं साहिवाल में मौजूद हूँ और आज साहिवाल में मैं मौजूद इसलिए हूँ कि मेरा भांजा जो है वो जाने लगा है सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया, लेकिन उसकी जो फ़्लाइट है वो है कराची से। जी लाहौर से फ़्लाइट जो है वो नहीं हो सकी। बस एजेंट की तरफ से था कि फ़्लाइट जो है वो कराची से ही होगी, इसलिए हम लोगों ने भांजे को सी ऑफ करने जाना है कराची। और भांजे की फ़्लाइट जो है वो कल रात 12 बजे की है। यहाँ से अभी जो है वो हमने साहिवाल से कराची जो है वो बाई ट्रेन जाना है और अभी ट्रेन का टाइम जो है वो तकरीबन 1 घंटा रहता है। बस अभी हम घर से निकलने लगे हैं रेलवे स्टेशन के लिए और वहाँ से ट्रेन में बैठेंगे और फिर आगे जो जो होगा वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता रहूँगा। दर नबी पर बड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर बड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने। जी तो हम रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। ये है रेलवे स्टेशन साहिवाल और एक दफ़ा पहले अकेला जो है मैं यहाँ से साहिवाल के रेलवे स्टेशन से कराची गया था। वैसे अभी तक जो है अपनी ज़िंदगी में मैं 4 दफ़ा कराची जा चुका हूँ और पहले भी 4 मरतबा मैं जो है वो रेलवे स्टेशन से ही गया हूँ, यानी कि ट्रेन पर ही गया हूँ। और अभी भी फ़िल वक्त 5वीं दफ़ा भी जो है वो ट्रेन पर ही जाने लगा हूँ। सीन कुछ ऐसा है जी कि रेलवे स्टेशन पर एग्जैक्ट अपनी लोकेशन पर जहाँ से हमने बैठना है वहाँ पर आ चुके हैं और इस वक्त हो रहे हैं 10:14 और जो ट्रेन का टाइम है वो है 10:30 बजे का और ये ट्रेन है खैबर मेल। वैसे ट्रेन करवानी दूसरी थी, मैंने पता किया था कराची एक्सप्रेस और पाक बिज़नेस का, लेकिन चूंकि ये हमें फ़्लाइट का अर्जेंट पता चला है, उसके बाद टिकट्स भी हमने अर्जेंट करवाई हैं, तो वो पाक बिज़नेस में तो एक जो है सीट अवेलेबल थी और कराची एक्सप्रेस में सीट अवेलेबल नहीं थी और हम जो बंदे जा रहे हैं कराची वो हैं 3, तो इसलिए फिर खैबर मेल में अवेलेबल थी, तो मैंने कहा खैबर मेल में ही करवा लेते हैं। लेके तो ये भी कराची जाती है, लेकिन मसला ये है कि खैबर मेल स्टॉप जो हैं ये ज़्यादा करती है, यानी कि इसके जो स्टॉप हैं बाकी 2 ट्रेन्स की निस्बत ज़्यादा होते हैं, तो ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लगाती है, लेकिन कोई मसला नहीं। बाकी होप्स हो कि ट्रेन टाइम पे भी आ सकती है, थोड़ा बहुत लेट भी हो सकती है, आपको पता है कि ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी इंशाल्लाह जी मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। दूसरा जो भांजा मेरा सऊदी अरेबिया जा रहा है वो जा रहा है जी काम के सिलसिले में। बस अल्लाह पाक जो है वो खैर आफियत से ले जाएं और सारे मामला जो हैं वो ठीक रहें। बाकी इंशाल्लाह आज खैबर मेल की वैसे जो मैंने यानी कि टिकट करवाई है वो मैंने करवाई है AC स्टैंडर्ड की। पहले जो मैं 4 मरतबा यानी कि मैं गया हुआ हूँ कराची, तो वो मैं गया था इकोनॉमी में, ठीक है। तो लेकिन AC स्टैंडर्ड चेक करेंगे कि AC स्टैंडर्ड जो है वो किस तरह का है, गुजारा करता है या नहीं करता है। फाइनली ये ट्रेन आ रही है। टाइम इस वक्त 10:50 हैं। 20 मिनट तकरीबन 25 मिनट ट्रेन जो है वो लेट है और ये आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें ट्रेन जो है खैबर में ला रही है और कल भी वैसे इसका बताया गया 6 बजे सुबह कल कराची पहुँच जाएगी, लेकिन 6 बजे नहीं पहुँचेगी, तकरीबन कोई 8:30 पौने 9 बजे के करीब करीब जो है पहुँचेगी। इस वक्त ट्रेन जो है जी मुल्तान स्टेशन पर रुकी हुई है। टाइम 1:30 हो रहे हैं और जो गाड़ी की सूरत हाल है AC स्टैंडर्ड की वो बस क्या आपको बताऊं। बहरहाल अंदर जाकर भी जो है वो मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो AC स्टैंडर्ड की सूरत हाल है वो किस तरह की है। AC जो है वो तो बिल्कुल ही काम जो है वो नहीं कर रहा और वैसे भी थोड़े बहुत और जो मामला हैं वो भी नाजुक ही हैं अंदर, लेकिन चलें गुजारा तो करना है। सीन कुछ ऐसा है जी कि हम इस वक्त खानपुर स्टेशन पे रुके हुए हैं और ये जो आपको ट्रेन के अंदर इतना अंधेरा नज़र आ रहा है उसकी वजह ये है कि इस वक्त ट्रेन का जो इंजन है वो ख़राब है, जिसकी वजह से कई घंटों से जो है वो हम खानपुर स्टेशन पे रुके हुए हैं। उससे पहले ज़लालत ये थी कि हमने AC स्टैंडर्ड करवाया था। मैंने सुबह को बताया था कि AC स्टैंडर्ड की टिकट्स करवाई हैं, लेकिन जब से सुबह से ट्रेन में बैठे हैं
एसी दूर की बात है, हमारा वाला कैबिन चूँकि दरवाजे के बिल्कुल साथ है, ये सामने दरवाज़ा है, तो एसी तो दूर की बात है, इस कैबिन में हमारे वाले में इस वो जो है पंखा भी नहीं लगा हुआ। तो हम एसी गर्मी के हवाले से तो सुबह से ही जो है वो ज़लील हो रहे हैं, लेकिन अब सीन ये है कि काफ़ी देर से जो है वो यहाँ स्टेशन पे रुके हुए हैं और गाड़ी आगे की बजाय इस वक्त जो है वो वापस पीछे खानपुर की तरफ जा रही है और ना इसके अंदर कोई वो चार्जिंग का सिस्टम है। मोबाइल मेरा जो कि मैं यूज़ करता हूँ वो मेरा बंद हो चुका हुआ है। ये इससे तो मैं सिर्फ कोई पिक्चर लेता हूँ या वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, तो इसमें वो नहीं काम जो काम वाला मोबाइल है वो बंद है, क्योंकि यहाँ पे अंदर चार्जिंग का सिस्टम नहीं है। बाकी स्टेशन पे भी वो कहते हैं जी चार्जिंग का कोई सिस्टम नहीं है। अभी आगे जाके रोड़ी पे जो है वो चार्जिंग का सिस्टम आएगा, लेकिन रोड़ी जो है वो अभी बहुत दूर है यहाँ से। और आलमोस्ट टाइम क्या हो गया है, टाइम अभी नज़र ही नहीं आ रहा। टाइम हो गया है जी 7:33 हो गए हैं, तो मतलब कि शाम हो चुकी हुई है। और ये मैं देखता हूँ लाइट इसकी कहाँ से ऑन होनी है। तो बहरहाल जी कोई ना कोई चार्जिंग का सिस्टम है ना कुछ है। अपनी तरफ से करवाई थी ट्रेन अच्छी, लेकिन जब भी कुछ अच्छा करवाया तो इसी तरह से होता है। ये देखें जी, ये चार्जिंग की पोर्ट की जगह है और जो वो जगह है वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। माशाल्लाह हमसे जितने भी मुसाफिर हैं उनसे पैसे सारे ले लिए जाते हैं, लेकिन ट्रेन है या चाहे पीआईए है उसका काम जो है वो ज़ीरो है। मैं अभी जो आया हूँ यानी कि 18-20 दिन पहले जो मैं सऊदीया से आया हूँ पीआईए पे, वो पीआईए का भी हाल इसी की तरह ही था, इसी ट्रेन की तरह ही था। तो ये वो है यानी कि चार्जिंग का ये सिस्टम है। और दूसरा ये देखें जी कि ये सामने पंखा वगैरह नहीं लगा, ऊपर भी पंखा नहीं लगा, यानी कि दूसरे कैबिन में ऊपर पंखा लगा हुआ है, लेकिन हमारे कैबिन में एसी भी नहीं चल रहा और वो भी नहीं है, पंखा भी नहीं लगा हुआ। और इस वक्त लाइट्स वगैरह सब बंद हैं। जो खानपुर से खैबर मेरी ट्रेन थोड़ी सी आगे गई थी वो वापस फिर खानपुर की तरफ जा रही है। सीन कुछ ऐसा है जी कि सुबह के 6:50 हो रहे हैं और इस वक्त हम खड़े हैं हैदराबाद स्टेशन पर। और इसका मतलब है कि अभी कराची तक 2.25 से 2.5 घंटे लग जाने हैं। जैसे कि मैंने आपको रात को बताया था कि खानपुर स्टेशन पर ट्रेन में कोई ख़राबी आ गई थी, जिसकी वजह से ट्रेन बार बार कभी आगे जाती थी कभी पीछे जाती थी, इसलिए तकरीबन कोई हमें 1.5 से 2 घंटे तो वहीं पे लग गए थे। लेकिन कोई बात नहीं जी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि तकरीबन कोई 9:15 के राउंड अबाउट जो है वो हम कराची कैंट स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। ऐसे काम होगा खिलाफे माशूक कुछ हुआ है ना कोई आशिक से काम होगा खिलाफे माशूक। फाइनली जो है वो कराची पहुंच चुके हैं और बिल्कुल मुकम्मल 24 घंटे के बाद जो है वो कराची पहुंचे हैं। कल साहिवाल के 10:55 पर ट्रेन चली थी और यहाँ पर जो है वो 10:45 पर पहुंची है। रास्ते में खानपुर का आपको बताया था कि तकरीबन 2 घंटे तो वहाँ पे जो है वो गाड़ी ख़राब रही है। उसके अलावा भी गाड़ी जो है वो काफ़ी जगह पे रुकती रही है, जिसकी वजह से गाड़ी ने अपने टाइम से ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन बहरहाल फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि फाइनली खैरियत के साथ जो है वो कराची पहुँच चुके हैं। कुछ हुआ है ना कोई आशिक से काम होगा खुदा भी होगा उधर ही है दिल। सीन कुछ ऐसा है जी कि एयरपोर्ट पे जाने की तैयारी हो चुकी है। ये बैग रेडी है, ये अंकल बैठे हैं, इधर काशिफ भाई बैठे हैं, वो जैन बैठा है। जैन ने जो है वो सऊदीया जाना है
और गाड़ी बाहर हमारा इंतज़ार कर रही है। ठीक है, 11:40 हो गए हैं रात के। फ़्लाइट का टाइम है सुबह 4 बजे का। होप्स हो कि हम 12:30 बजे तक जो है या पौने 1 बजे तक एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। और ये आखिरी काम जो है वो जैन का नाम और नंबर लिखकर जो है वो हम बैग पर चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर अपना ही बैग जो है वो जैन ले। ये ना हो कि बैग कहीं अदल बदल हो जाए। जैन जो है बैग लेकर बाहर जा रहा है जी। हम भी जो है वो जाने लगे हैं। गाड़ी वाला यहीं बाहर ही जो है वो खड़ा हुआ है। तो अब जाकर जो है वो सामान, एक ही बैग है जैन के पास, हैंड बैग नहीं है, सिर्फ यही बैग है। गाड़ी ये सामने आ गई है जी। इधर वो आली मकाम होगा, दर नबी पर पड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा, किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। फाइनली हम लोग जो है वो जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। और बस अभी थोड़ी देर में जो है वो यहाँ से जैन को जो है वो अलविदा करेंगे। वेलकम टू जिना इंटरनेशनल। कराची के एयरपोर्ट पे मैं भी जो है वो आज पहली मरतबा ही आया हूँ जी। इससे पहले कराची वाले एयरपोर्ट पे मैं नहीं आया। चलें, जैन की फ़्लाइट के बहाने जो है वो हम कराची वाला एयरपोर्ट भी देख रहे हैं। और ये देखें जी, सार अंकल जो है इधर और ये जैन के साथ काशिफ भाई हैं जी। तो अभी देखते हैं कि हमें कहाँ तक जो है वो जाने देते हैं। यानी कि पहले वो हमें ये था, हाँ वो सामने तक तो जाने देंगे, लेकिन बात का ये होता है कि यानी कि पार्किंग से आगे जो है यानी कि 1 या 2 बंदों से ज़्यादा नहीं जाने देते। ठीक है ना। और फिर यहाँ तक तो 1-2 बंदे आ सकते हैं, लेकिन बात का पार्किंग से आगे सिर्फ 1-2 बंदे ही आने की इजाज़त होती है। लेकिन आज तो अब हम यहाँ तक आ गए हैं। वो सामने यानी कि जो है वो एयरपोर्ट की जो पुलिस होती है, फोर्स होती है, वो खड़ी है। वहाँ से आगे जो है सिर्फ जहन ही जाएगा। फाइनली जैन जो है वो अंदर जाने लगा है। और जैन की जो है वो रियाज की फ़्लाइट है, यानी कि सऊदी अरेबिया की। और काम के लिए जो है जॉब के सिलसिले में जैन जा रहा है जी। मेरे सफ़र में आप लोग जो हैं वो काफ़ी मेरी वीडियोस में जैन को देखते रहे हैं। जैन मेरा भांजा है, जैन के साथ छोटा भाई जो है वो मेरे साथ ईरान के बॉर्डर तक बाइक पर मेरे साथ रहे थे। तो जैन के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, अल्लाह पाक जैसे कामयाब करे और जिस भी मकसद के लिए जा रहा है कामयाब होकर वापस लौटे। जैन के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, जैन को लाजमी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।